हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ सुप्रीम। और आज का हमारा टॉपिक है समरी सूट ऑर्डर 37 सीपीसी। नेचर एंड स्कोप। द समरी सूट प्रोसीजर इज बेस्ड ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इन द समरी सूट, द plaintiff seeks to recover a debt or liquidated amount. In the summary suit, the defendant is not entitled to defend himself. The defendant must apply for leave to defend himself within 10 days from the date of filed application against him. The leave will only be granted to the defendant if the affidavit which is filed by the defendant disclose such facts that makes to prove the consideration of the plaintiff wrong. समरी सूट का प्रोसीजर हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे बेस्ड है। तो अब हम ये देखेंगे कि समरी सूट क्या होता है। तो समरी सूट तब फाइल किया जाता है जब प्लेंटिफ का किसी के ऊपर डेप्थ हो और वो उसे रिकवर करना चाहता हो। समरी सूट के अंदर डिफेंडेंट के पास ये अधिकार नहीं होता कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, पर वो एक एफिडेविट फाइल कर सकता है जिसमें उसे ऐसे फैक्ट्स दिखाने होते हैं जो ये शो करे कि जो प्लेंटिफ क्लेम मांग रहा है वो गलत है। ये एफिडेविट डिफेंडेंट को 10 दिन के अंदर अंदर फाइल करना होता है और ये 10 दिन प्लेंटिफ के सूट फाइल करने के बाद के होते हैं। Object and discretionary power of court. The main object of Order 37 is to prevent unreasonable obstruct by a defendant who has no defense. The object of the provision is not to waste the time of the court and to give a speedy decision where the plaintiff deserves a fast decision, and the defendant is not having any defense to defend himself. Order 37 का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी अनरीजनेबल दिक्कतें होती हैं डिफेंडेंट की वजह से, ये उनको कम कर देता है। जैसे कि डिफेंडेंट कोई ऐसे फैक्ट्स पेश करे जिनका केस से कोई रिलेशन ही ना हो, तो इससे कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा और जो हमारा प्लेंटिफ होगा उसको भी जस्टिस मिलने में काफी टाइम लगेगा, जो कि वो डिजर्व करता है। तो समरी सूट के प्रोविजन ट्रायल को काफी फास्ट कर देते हैं ताकि पार्टीज को जस्टिस जल्दी मिले। डिस्क्रिशनरी पावर. It is the discretion of the court that whether to grant the leave of the defendant or not, but the court has to exercise judicially. Whenever the defense raises a tribal issue, then the leave should be granted to the defendant, and if it is not granted, then such an order may become illusory. तो ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो डिफेंडेंट की लीव को ग्रांट करेगा या नहीं, पर कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो इम्पार्शियल नहीं होना चाहिए। कोर्ट को जुडिशियली एक्ट करके डिसीजन देना है, पर अगर ऐसा कोई भी केस अगर होगा जिसमें डिफेंस ने कोई ऐसा इशू रेस किया है जो कि ट्राइबल है, तो उस केस में कोर्ट को डिफेंडेंट की लीव ग्रांट कर देनी होती है। अगर कोर्ट ऐसे केस में लीव ग्रांट नहीं करता तो वो आर्बिट्ररी ऑर्डर माना जाएगा। उस केस में अब ये नहीं कहेंगे कि कोर्ट ने जुडिशियली एक्ट किया है। The suit must be resolved fast and care should be taken to fulfill the main object of this rule. Justice should be given fast and fair to the parties. समरी सूट के अंदर सूट जल्दी रिजॉल्व हो जाना चाहिए और कोर्ट को प्रॉपर केयर के साथ केस रिजॉल्व करना है ताकि इस रूल का मेन ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो। समरी सूट के अंदर पार्टीज को जस्टिस जल्दी और इम्पार्शियल मिलना चाहिए। Extent and applicability of summary suit. Order 37 applies to High Court, City Civil Court, Small Courts and other superior courts. अब हम देखेंगे कि Order 37 किस किस कोर्ट में अप्लाई होता है। तो हाई कोर्ट पे अप्लाई होता है, सिटी सिविल कोर्ट्स में अप्लाई होता है, स्मॉल कोर्ट्स में अप्लाई होता है और बाकी के जितने भी सुपीरियर कोर्ट हैं उनमें अप्लाई होता है। The summary suit applies to the following issues. A. Bill of exchange, promissory notes. B. Suit in which the plaintiff recover a debt or liquidated damages. C. On a written contract. And D. Last, on a guarantee where the claim is debt or liquidated damages. तो अब हम देखेंगे कि समरी सूट कौन कौन से इश्यूज पे अप्लाई होता है। तो जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज पे, प्रॉमिसरी नोट्स पे और ऐसे सूट जिसमें प्लेंटिफ को अपना कोई डेप्थ रिकवर करना हो उन पे होता है और रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स पे अप्लाई होता है।
और ऐसे केसेस पे अप्लाई होता है जिसमें किसी पर्सन की गारंटी देने पर किसी पर्सन ने किसी को पैसे दिए हैं और वो उसे वापस नहीं मिले। प्रोसीजर ऑफ समरी सूट। Rule 2 and 3 provides the procedure of summary suit. Under Rule 2, after the summon of the suit has been issued to the defendant is not entitled to defend the summary suit unless he enters an appearance. Rule 2 और 3 के अंदर प्रोसीजर बताया गया है समरी सूट का। अब हम देखेंगे कि Rule 2 क्या कहता है। तो Rule 2 के अंदर समन सर्व किए जाते हैं प्लेंटिफ को भी और डिफेंडेंट को भी, पर डिफेंडेंट एंटाइटल नहीं होता अपने आप को डिफेंड करने के लिए जब तक कि वो अपीयर नहीं होता। रूल 3 प्रिस्क्राइब्स द मोड ऑफ सर्विस ऑफ द समन्स एंड लीव टू डिफेंड। इन केस द डिफेंडेंट अपीयर्स, द डिफेंडेंट मस्ट अप्लाई फॉर लीव टू डिफेंड हिमसेल्फ विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द समन्स। द लीव विल बी ग्रांटेड इफ इट इज डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट्स as may be deemed sufficient to entitle him to defend. The court may grant the leave unconditionally or upon such terms as may appear to the court. If the defendant admits the claim of the plaintiff, then the leave will only be granted when the amount is deposited to the court. अब हमारा रूल 3 ये कहता है कि अगर डिफेंडेंट अपीयर हो गया तो जब उसे सम्मन सर्व हुआ था उस डेट के बाद 10 दिन के अंदर अंदर उसको लीव टू डिफेंड के लिए एक एफिडेविट फाइल करना होगा। अगर लीव में कोई ऐसा फैक्ट वो डिस्क्लोज कर देता है जो केस के लिए इंपॉर्टेंट है तो उसे मौका दिया जाएगा खुद को डिफेंड करने के लिए। कोर्ट लीव ग्रांट करते समय या तो बिना किसी कंडीशन के ऑर्डर ग्रांट कर सकता है या फिर कोई कंडीशन भी लगा सकता है, वो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से होगा। अगर डिफेंडेंट प्लेंटिफ के क्लेम को एडमिट कर लेता है तो उसको कोर्ट लीव तभी ग्रांट करेगा जब वो उस अमाउंट को कोर्ट में डिपॉजिट कर देगा। टेस्ट एंड स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। द टेस्ट इज डन टू सी वेदर द लीव टू डिफेंड शुड बी ग्रांटेड और नॉट। द कोर्ट विल ऑब्जर्व दैट द डिफेंडेंट इज एन ऑनेस्ट एंड बोनाफाइड डिस्प्यूट एंड वेदर द डिफेंडेंट रेज्ड अ ट्राइबल इशू और नॉट। इफ ऑल दीज कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन द लीव शुड बी ग्रांटेड। But there is no hard and fast rule because it is the discretionary power of the court whether to grant the leave or not. The test is to see that the issue which is raised is real or not. कोर्ट एक टेस्ट अप्लाई करती है ये देखने के लिए कि डिफेंडेंट को लीव टू डिफेंड ग्रांट करनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले कोर्ट ये देखेगी कि डिफेंडेंट ने जो फैक्ट दिए हैं वो ऑनेस्टी के साथ दिए हैं या नहीं, और डिफेंडेंट ने जो इशू रेज किया है वो ट्राइबल इशू है या नहीं। अगर ये कंडीशन डिफेंडेंट फुलफिल कर देता है तो उसे लीव ग्रांट हो जानी चाहिए, पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्योंकि ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि उसे लीव ग्रांट करनी है या नहीं। टेस्ट तो बस ये देखने के लिए है कि जो डिफेंडेंट ने इशू रेज किया है वो रियल है भी या नहीं। Special circumstances. The court can set aside the decree and will order to stay on execution and may grant leave to defend. However, Section 151 of the code says that it cannot be exercised for setting aside such decree. Special circumstances में कोर्ट डिक्री को सेट असाइड कर सकता है और डिफेंडेंट को लीव ग्रांट कर सकता है, हालांकि सेक्शन 151 सीपीसी का अलाउ नहीं करता डिक्री को सेट असाइड करने के लिए। Special circumstances are not defined by CPC because the problem of the human being varied and complex. So it totally depends on the facts and circumstances whether to set aside or not. Special circumstances as such CPC के अंदर डिफाइन नहीं है क्योंकि हर आदमी की प्रॉब्लम अलग होगी और कॉम्प्लेक्स होगी, तो ऐसे में कोई फिक्स रूल नहीं बना सकते। तो ये टोटली डिपेंड करेगा फैक्ट पे कि ऑर्डर सेट असाइड करना है या नहीं। डिफरेंस बिटवीन समरी सूट एंड ऑर्डिनरी सूट। सो डिफरेंस बिटवीन समरी सूट एंड ऑर्डिनरी सूट इज दैट इन द ऑर्डिनरी सूट द डिफेंडेंट कैन डिफेंड हिमसेल्फ, बट इन द समरी सूट he can only defend when the leave to defend is granted. In the ordinary suit, the decree cannot be set aside by the trial court
but can file for review, and in summary suit it can be set aside by the trial court in special circumstances. अब हम देखेंगे कि समरी सूट में और ऑर्डिनरी सूट में क्या डिफरेंस होता है. ऑर्डिनरी सूट के अंदर डिफेंडेंट खुद को डिफेंड कर सकता है, पर समरी सूट में डिफेंडेंट सिर्फ तब डिफेंड कर सकता है जब उसे कोर्ट लीव ग्रांट कर देता है. ऑर्डिनरी सूट में डिक्री सेट असाइड नहीं हो सकती, बस उसका रिव्यू किया जा सकता है, पर समरी सूट में उसे सेट असाइड कर सकते हैं स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर. Recording of reasons and appeal. While granting the leave to the defendant, if the court has given any condition, then the court should record the reason for it. But that doesn't mean that if the reason are not recorded, the order will become invalid. Still it will be valid. अगर लीव ग्रांट करते समय कोर्ट ने कोई कंडीशन लगाई है तो कोर्ट को उसका रीजन रिकॉर्ड करना होता है, पर अगर कोर्ट ने रीजन रिकॉर्ड नहीं भी किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑर्डर इनवैलिड हो गया, वो ऑर्डर तब भी वैलिड ही है. अपील. द ग्रांटिंग ऑफ लीव टू डिफेंड इज नॉट अपीलेबल, बट इफ फॉर द पर्पज ऑफ डिक्री देन एन अपील कैन बी फाइल. तो हमारा अपील में क्या बोला गया है कि लीव ग्रांट करवाने के लिए हम अपील नहीं कर सकते, पर डिक्री के अगेंस्ट हम अपील फाइल कर सकते हैं. आई होप यू enjoyed watching my video. Thanks for watching. Don't forget to like, share, comment and subscribe my channel.